गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ सारे प्यार नाल गज वज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जदों भी साडी जिंदगी विच सत्संग दीयां घड़ियां प्राप्त हुंदियां हन, सच्ची गल ये है वो साडा क्रेडिट हो जाता है। जिवें बैंक दे विच अपनी असी सेविंग जो बचत की हुंदी है, 10 नवां दी किरत कमाई करके असी जदों सेविंग अकाउंट विच रखते हैं, बल्कि दास ते समझदा है कि जो सत्संग विच टाइम लगाते हाँ वो जिवें FDआं हुंदियां ने, जी फिक्स डिपॉजिट, वो सानू वो जो तुसी लगा लिया वो कोई चोरी नहीं कर सकता। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, यत्न कर ले, वो साडे तो लै नहीं सकता। क्यों नहीं लै सकता? क्योंकि सत्संग दे विच जो विद्या प्राप्त हुंदी है, जो सुख मिलते हैं, क्योंकि विद्या ज्ञान एक ऐसी चीज है, दुनिया दियां कीमती तो कीमती चीज़ां हीरे जवाहरात मोती वो डाके मार के लोकी चो ले जा सकते ने, खोईयां जा सकदियां ने, अपने ही दोस्त मित्र रिश्तेदार उन्होंने लुट पुट सकते ने। लेकिन ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसनू दुनिया की कोई शक्ति भी साडे को खो नहीं सकती। जदों मीरा नू ये ब्रह्म की दात हरी रूपी हीरा सतगुरु रविदास जी तो प्राप्त होया, भाई लैने ने श्री गुरु नानक देव जी तो प्राप्त होया, श्री गुरु अमरदास जी महाराज नू 70-80 साल की उम्र च जाके वडेरी उम्र च श्री गुरु अंगद देव जी तो प्राप्त होया, जो कि रिश्ते विच कुड़माचारी भी सी। साध संगत सब तो जदों जिसनू ये हीरा प्राप्त हो जाता है, फिर होर जो मर्जी हो जाए, लेकिन इसनू कोई चोरी नहीं कर सकता। ये साडे अंतिम श्वासां तक साडा साथ देता है। सो साध संगत गुरु घर दे विचों बेनती करके हरी दे कोल वड्डे बन के नहीं आना चाहिए। गुरु घर च आओ, संतां दे कोल आओ ते निमाणा बन के आओ। सब तो पहली रीत ये है कि एक कवे हर वेले हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तुम तारा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। मेरे दाता तू तो भला करने वास्ते संसार वास्ते आना है, लेकिन मनुख तेरी इस भलाई नू समझ नहीं सकता। सदियां बीत गई, दुनिया धार्मिक स्थानां दे उत्ते दिन भी मनाती है। अज जिस शरदा ते सत्कार दे नाल असी ईस्टर मनाने आ, जो कि जीसस क्राइस्ट जी महाराज दा शहीदी दिन है, जिस तरह करबला साडे मुसलमान भरा याद करते हैं, जिस तरह और जिस तरीके नाल हसन ते हुसैन नू अपने ने किसी बाहर दे नहीं, अपने ने कोया, इन्ना बुरी तरह कोया कि शायद कोई किसी पशु परिंदे नू इंज ना खोए। साध संगत याद उन्होंने करते हैं, लेकिन फिर आप वही किरदार उहे जे आचरण करते हैं। वक्त दे संतां दे नाल, वक्त दे महापुरुषां, और केवल तो केवल साध संगत ये नहीं है कि गुरु घरां विच जां मंदिरां विच जां मस्जिदां विच भगवान श्री राम दे बनवास की गल नहीं की जाती, और मामे कंस की गल नहीं की जाती, जिसने अपनी भैन ते भनवैये नू किसी जोतशी दे कहण ते
ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਟਗੇ ਟਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਕਰਾਤ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਜੂਮੀ ਸਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਣਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਗ ਪਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜੋ, ਜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਰੱਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਜੂਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਏ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੱਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਹਾਂ, ਨਜੂਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤ ਹੀ ਹੱਥ ਵੇਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਤੇ ਖੱਡੇ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਹਿਮਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਆਗਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਬੜਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਦਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
वायरल हो गई तो लड़की के भरा ने वेख ली। जदों भरा ने वेख ली तो सहुरिਆਂ ਨੂੰ फोन करन ते दसन ना, वो फिर भैन नूं लिया उन्हें। फिर भैन नूं जदों लिया तो फिर भैन ने दसिया मेरे नाल ऐ होया, और वो थाने आगरे दे थाने दी खबर सी, और उन्होंने हुण फड़िया है उस चेले। यानी इन्नी बीमारी दे विच भी ये भूत ते प्रेत ते तेनू किसी ने कुछ किया करन वाले लुट्टण नूं तुर पैण। इन्हां दिनां विच ही तुसीं देखिया होना कि कई लोग तुहानूं इंटरनेट ते गलत सुनेहे भेज के तुहानूं लुट्टण दी कोशिश करदे ने पे, कित्थे जम नहीं दिसदे उन्हां। और एक होर दसिया कि किवें जाके जून इस महीने दे विच एक ने दिल्ली पूरी तरह ते लाइयां अग्गां अपने पासे कि मैं ये तप कर रहा करोना नूं भजाण लई, अजे तक टीका ते निकलिया नहीं। सो गुरमुखो प्यारिओ, गल दास यही नहीं कहिंदा कि असीं वेख के भी अनडिठ कर दिंदे, वेख के असीं सोचण दी कोशिश नहीं करदे कि किस भुलेखे विच इस युग दे विच भी जदों हर चीज़ साडे सामने है, इस युग विच असीं आके किस तरीके नाल भुलेखिਆਂ च ग्रसत होए पए हैं। सो वहमां ते भुलेखिਆਂ नूं दूर करन वास्ते साध संगत केवल ते केवल गुरु दी मत हुंदी। साडे जीवन नूं शुद्ध करन वास्ते गुरु दी मत ही हुंदी। एक दिन एक दादा ते पोता बैठे थे, और दादे ने पोते नूं कहा, बेटा कि बड़े प्यार नाल नूं समझाया कि बेटा साडे अंदर ना दो वुल्फ हुंदे ने, यानी बघियाड़ दो हुंदे ने, और वो आपस विच उन्हां दा युद्ध चलदा रहिंदा है। बघियाड़ां दा आपस विच युद्ध चलदा रहिंदा है। उन्हां चों एक बघियाड़ ते बड़ा माड़ा है, एक चंगा है। पोता बड़े नीज नाल सुणदे, असीं कहण दादा जी ये दसो बघियाड़ किहड़े ने? आखण लगा, पुत्र जिहड़ा माड़ा है बद है निखिद्ध है, ਉਹਦੇ गुण ने क्रोध, वैर, सड़ना वेख के दुख, पछतावा, लोभ, दंभ, हंकार, ये सारे चिड़चिड़ापन होना, ये सारे जिहड़े ने ये माड़ा बघियाड़ है। ये सारे गुण ਉਹਦੇ जे। कहंदे अच्छा दादा जी, ते चंगा किहड़ा है? कहंदे जिहड़ा चंगा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुशी है, शांति है, प्यार है, रूहानियत है, विनम्रता है, सच्चाई है, दयालता है, ये सारे चंगे बघियाड़ दे गुण ने। पोतरा बड़े ध्यान नाल सुनदा सी, और उसने फिर पोतरे ने पूछा, दादा जी इन्हां दोवां दे युद्ध विच जितदा किहड़ा है? साडे अंदर ने दो, जितदा किहड़ा है? दादे ने बड़े प्यार नाल कहा कि पुत्र जिन्नू तू पट्ठे पाएगा, जिन्नू तू खुराक देगा, वो जितेगा। तो गुरमुखो प्यारे, बदी दी खुराक ते अच्छाई दी खुराक, ये सारी दा पता पहला कित्थों लगदा है? बदी की है, अच्छाई की है, ये केवल ते केवल सत्संग च पता लगदा है। दास क्या करदा है? बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज ने, बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे साडे पास हैं, इसलिए इन्ना कुछ हुंदियां भी सानू कैद कीता वहमां ते भरमां ने। अमृत बाणी साडे कोल है, श्री गुरु ग्रंथ साहब साडे कोल है, 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, 18 पुराण है, 108 उपनिषद ने। बुद्ध जी दी पावन पवित्र बाणी वो साडे कोल है, जिन साडे कोल है, बाइबल है, कुराने पाक है, होर अनेकां इन्ने सूफी संत होए ने दुनिया दे हर कोने विच। साडे पास उन्हां दी दित्ती हुई दात भरपूर है, भरपूर। और साध संगत असी फिर भी कैदी हाँ। कैदी किन्हां दे? पंडितां दे। कैदी किन्हां दे? होर इहो जे लोकां दे जिहड़े आप हनेरे विच ने।
और साध संगत एक तोता सी सोने के पिंजरे विच किसी सेठ ने उन्होंने रखा होया क्योंकि वह राम राम करता सी सोने के पिंजरे विच कैद सी उन्होंने बड़े टाइम से रोटी मिले उसकी हर जरूरत पूरी होए हर मौसम का इलाज उत्ते सेठ उहदा करे उन्होंने कोई कमी ना आए हर चीज करता सी सेठ लेकिन वक्त से रोटी मिलनी सारे टाइम पे सोने का जिहड़ा है वो पिंजरा है ते साध संगत एक बंदा कोल गया ते तोता बड़ा उदास बड़ा ही उदास जिहड़ा राम राम करदा हुंदा सी जिउंदे सोने के पिंजरे च कैद होया बोले ही ना बड़ा उदास ते जिहड़ा बंदा कोल गया उन्हें पूछया तोता राम जी तुसीं ते बड़ा सोहना कीर्तन करदे सो बड़ा सोहना गांदे सो नचदे सो टपदे सो कोई हुण की होया हुण तुसीं सोने दे पिंजरे विच इन्ना वधिया घर है और तुहानूं लोकी इहदियां अपना आसां करदे ने कि सोना मिले तुसीं उहदे विच टाइम सिर तुहानूं खाण पीण नूं सब नूं मिलदा है फिर उदास क्यों ते साध संगत जिहड़ी तोते ने गल कही काश कि असीं सोच लईए तोते ने कहा है पिंजरे दा सोना सोने दा पिंजरा ही नहीं पर है तो पिंजरा ना मैं कैद ते है मां सो इसलिए गुरमुखो प्यारे इस कैद तो बचन लई संतां ने इको तरीका दस्सिया कि संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार कोई तरीका है गुरमुखो प्यारे कि असीं संत दे शरण विच आ जाइए कोई तरीका है होर तरीके नहीं और अज दास साहब जी नाल पावन अमृत बाणी का जो शब्द नंबर 2 है उहदी सांझ पानी चाहता बहुत चंगा लगता एक एक लाइन इसकी तुहाडे ते मेरे वास्ते सिक्ख्यादायक है राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी ग्वारे री और मारे कहते मेरी संगत एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती हे मेरे सच्चे पातशाह मेरी सोच जो है वो विकारां नाल भरी पई है संसारी जीवां दी संगत कर करके मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरी जिहड़ी सोच है क्योंकि जो जैसी संगत करे तैसो ही फल दे किसी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कदली सीप भुजंग मुख कदली कहंदे ने केले नूं सीप कहंदे ने सिप्पी नूं कदली सीप भुजंग कहंदे ने सप दा मूंह कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन कहंदे जदों बारिश हुंदी है ते उहदे विच एक स्वाति बूंद हुंदी है कहंदी बूंद ते इक्को जगह तो हुंदी है आसमान तो लेकिन वो गुण 3 क्यों हो जाते हैं क्योंकि जिहड़ी वो बूंद केले दे उत्ते डिग जाती है वो मुश्क कपूर बनती है दवाई जिहड़ी सिप्पी दे मूंह च पै जाती है वो मोती बन जाती है और वही बूंद इक्को थां तो आई जिहड़ी सप दे मूंह च पै जाती है वो जहर बन जाती है उन्हां कहा सवाल किया कि चीज इको थां तो आई और फिर किस तरीके नाल ये वक्खो वक्ख किवें हो जाती है और गुरमुखो प्यारिओ है जिहड़ा सतगुरु रविदास जी का शब्द है हुक्मनामा इहदा अर्थ है जो जैसी संगत करे तैसो ही फल दिए जो जिहो जी संगत करदा है वो जिही वो फल प्राप्त करता है हमारे कहते ने मेरे सच्चे पातशाह मेरी संगत पोच दिन रात पोच सोच दिन राती मेरे दाता
मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुबाती। और क्योंकि सोच मंदी है इस वास्ते मेरा कर्म भी माड़ा हो जाता। सारी चीज दास जी में क्या करता है, सोच के उत्ते निर्भर है। और संत की करते ने, तुसी देख लो जिन्ने भी तुसी संतां दे चरनां च लगे हुए, संत सिर्फ साडी सोच बदलते ने, साडा ना धर्म बदलते, ना साडी जाति बदलते, ना साडे खान पीन नूं कोई दखल दिंदे ने, ना ही किसी होर चीज ते दखल, सोच बदलते। साध संगत उन्हां दा एक कहना हुंदा है कि तेरे कोल परमात्मा ने तीन चीजां दित्तियां ने, एक है तन, एक है मन, एक है तन। ये तीन चीजां तेरे वास्ते ने, परमात्मा ने तेरे लिए बनाइया ने, तेरे वर्तन लिए, पर तू इन्हां ते कब्जा ना कर, इहदा अहंकार ना कर। अज बंदे दा सब तो वड्डा दुश्मन हंकार है। हंकार हंकार बंदे नूं टिकण नहीं दिंदा, डोब दिंदा है। हंकार ऐसी चीज है, तुहाडे बाकी गुण भी जिहड़े वो डुब जाणगे। जिन्ने मर्जी दान करो, पुण्य करो, भला करो, हंकार उन्होंने डुबा दिंदा। मैं एक कथा सुनाया कि एक जजीरा सीगा, आइलैंड सी, जिथे बड़े प्यार नाल सारे रहिंदे सन और सारे भाव सन। उत्थे प्यार भी सी, उत्थे निमरता भी सी, उत्थे सत संतोख भी सी। ये सारे भाव बड़े प्यार नाल रहिंदे सी। और एक बारी की होया, समुद्र भी तूफान आ गया। छोटा जिहा आइलैंड सी, जजीरा सी, तूफान आ गया। और उस तूफान दे करके वेख्या भी हुण सारे बचा करिए, तो उन्हां विचों जिहड़ा प्यार सी, सारे भावां चों प्यार ने कीता, एक बेड़ी लै आया और उन्हें सारियां नूं भावां नूं कहा, आओ तुसी सारे बैठ जाओ, बेड़ी च बैठ जाओ, आपां डुब्बण नालों किते होर जलने, अपना बचाव करिए। साध संगत उन्हें जो वेख्या बेड़ी च सारे आ गए, लेकिन एक विचों भाव घट, एक बंदा घट। प्यार ने वेख्या, जो उन्हें वेख्या कि सिर्फ हंकार नहीं आया, हंकार नहीं आया। और प्यार ने सारे क्या उधरों पानी चढ़ता जाए, डुबन तक पहुंच गए। प्यार ने कहा भी मैं उन्होंने लैके आना, वो इतना आंदा नहीं है, कोई गल नहीं, मैं जाना, मना के लिया। और अहंकार मानता भी नहीं जे। तुसीं देखिया करो किते विआह शादी ते रोस पैंदे ने, कई खास तौर ते परौणे रोस पे ना, ते मनाण जाओ सारा टब्बर, वो मन्नू ही नहीं। अच्छा गल भी कुछ नहीं, हंकार जिहड़ा अपने आप नूं झुकण लई तैयार ही नहीं हुंदा। और वो सारियां बाकी दे ने कहा कि कोई गल नहीं, नहीं आउंदा ते डुबन दे, उसू आ जाओ, तुसीं आ जाओ। कहण लगा नहीं, प्यार एक ऐसी चीज जिहड़ा अपने अंत श्वास तक दूजे नूं डुबन तो बचाएगा, भला करेगा। और वो उतर के चला गया। उधरों पानी इन्ना वध गया कि बाकी ते बच गए जिहड़े बैठे सी। हंकार ने अपने नाल प्यार नूं भी डोब लिया। इस कहानी का सिट्टा यह है कि जिन्ने भी गुण होण चंगे तो चंगे, और मैं देखना कि समाज दे विच लोकां विच बड़े चंगे चंगे गुण, गुरु घरां विच आके दिन रात लोकी सेवा करदे ने, अपने घर दा छड्ड के भी गुरु घर प्रसाद लैके आउणगे। हर एक दी हर पासे किते आवाज पए सही। और साडे विच यह है कि असीं अपना घर खरीदण तो पहला गुरु दा घर खरीदने हैं, जिथे मर्जी चल जाइए, किसी देश प्रदेश विच ऐसा करनगे। इन्ने चंगे चंगे गुण ने, पर कई बारी वेखी उसे गुरु घर विच बैठे हुए हंकार जिहड़ा उन्हें डुबो दिंदा है, मार दिंदा है। सारे गुणां दे उत्ते मिट्टी पै जाती।
साध संगत जदों हंकार च बंदा अन्ना बोला हो जाए। और महाराज रविदास जी कहते मेरा कर्म कुटिलता, क्योंकि मेरी सोच माड़ी है, इस वास्ते मेरा कर्म भी माड़ा हो जाता है। और मेरा जन्म मेरा वो भी अजाई चला गया, मेरा जन्म भी अजाई चला जाता, इसलिए नीवा हो जाता है जन्म। इतनी कीमती चीज 84 लाख जूना तो उत्तम ये दे, लेकिन मेरे क्योंकि सोच माड़ी है, इस वास्ते कर्म माड़ा हो जाता है। चोरी यारी ठगी हेरा फेरी, हर वेले सुता पिया भी हेरे फेरी सोच वो माड़ी हो जाती। इस वास्ते महाराज रविदास जी कहते ने मेरा जन्म ही एवं भोदे पाड़े गया। साध संगत दास क्या कर जन्म है कि मैं अपनी उम्र दे हुण 78वां साल है, 78वां, ते जे मैं उन्होंने देखा एक एक दिन नूं पा के बनिया, एक एक दिन नूं पा के साल बनिया, सालां नूं मिल के 78 बने। और दिन किवें बने? दिन बनया 24 घंटिया का, 1 घंटा 60 मिनटां का, 1 मिनट 60 सैकंड का। और ये श्वासां दी पूंजी जिहड़ी है ये मैं जाया कर दी, क्योंकि सोच माड़ी। महाराज रविदास जी कहते हर बंदा सोचे, हर बंदा सोचे कि मित्रा क्योंकि तेरी संगत माड़ी है, इसलिए तेरी सोच माड़ी। और ताज ते दास ने कहा कि मैं कई बार क्या करना कांशी टीवी कि ये मेरे वस नहीं है कि हर वेले मैनू चंगी संगत मिले, ये मेरे वस नहीं, किसी दे वस नहीं, साडे मुल्क दी राणी दे वस नहीं, किसी वड्डे तो वड्डे प्राइम मिनिस्टर दे, किसी राष्ट्रपति दे वस नहीं कि उन्होंने हर वेले चंगे लोगों की संगत मिले, ये वस नहीं। लेकिन ये वस मेरे है कि मैं मंदी संगत तो बचा, ये मेरे वस है। साडे चों एक भी भैन भरा नहीं कह सकता कि मेरे वस नहीं है। साध संगत देखो सारी उम्र इंग्लैंड च कड्डी, भांत भांत के लोग मिलते ते जिथे किते इहो जे चुगली निंदा वाली बैठे हों, मैं सीधा ही उतो खिसक जाओ, बस कह दो उत्थे मारे मैं किते होर जाना, बस ये झूठ नहीं है। कह दो अपना आप बचाना है, झूठ तो बचन की गल है। और ये जरूर है जे संगत मैं चुन लवांगा अच्छी तो मेरी सोच भी अच्छी हो। कई बारी शेर तुसी सुनिया होना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाए, नजारे ही बदल जाते हैं। इन्हां दिलों में जिन्हां जिन्हां नूं शुक्र करना हुंदा है उन्हां वास्ते लॉकडाउन में उत्सव बन गए। वेख्या बड़ा जिन्हां नूं रब दा शुक्र करना हुंदा है उन्हां वास्ते लॉकडाउन में उत्सव बन गया। इंजॉय किया उन्होंने परिवार दे विच खुशियां च। सोच बदल जाती है, सोच बदलने दे नाल सब कुछ बदल गया। हमारे कहते ने फिर क्योंकि सोच माड़ी हुंदी ते कर्म में कुटल हुंदा है, माड़ा हुंदा है। और कर्म माड़ा है, इस वास्ते जन्म भी सारे दा सारा ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ नहीं मिलता रहा। मारे के राम गुसैया जी के जीवना, ये मेरे सतगुरु मेरा तो गुसाई है, तू मेरा पालनहार है, तू मेरे ते ये मेहर करनी है, तू मेरे ते कृपा करनी है, तू मैनू बचाना है। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। एक बारी हो ते जाइए इदा हो जाओ, हरी दा हो जाओ। और जेड़ा हरी दा हो जाता है हरी उसका हो जाता। वो सुने ना जो पहली बारी भाई लहणा श्री गुरु नानक देव जी के दर्शनां लई आया, तो खेती कर रहे सन, आया
पर वो घोड़ी ते चढ़िया, घोड़ी ते चढ़िया ते ये खेती करते सन, उन्हें पछाणिया नहीं, पहली बारी जो मिलना। और उन्होंने पूछता है कि नानक पीर है इत्थे, उन्होंने घोड़ी दी लगाम फड़ ली ते लैके आ जा भाई, उन्होंने मिला देना। जदों अंदर गए ते जाके हथ मुंह धोता ते अपने गद्दी ते बैठ गए, गद्दी ते बैठ गए, गद्दी ते बैठ गए। और उन्होंने क्या ठीक है हुण आ जा तू। वो दर्शन करने वास्ते आ गया और जिवें अंदर आया ते बड़ा हैरान होया कि महाराज तुसी सो आप ही सो। और साध संगत ने दर्शन उस वेले क्या भी तुसी आप ही सो। कहन लगा मैं तुहानू पछाणिया नहीं ते मेरे तो गलती हो गई। ते बाबा जी ने पूछा तुहाडा नाम की है। अगों ना जे मेरा नाम लैना कहंदे तुसी लैना ते असीं देना। और फिर नाल महाराज जी ने कहा गुरु किन्ना दयालु हुंदा है। महाराज आखन लगे कोई नहीं तू घोड़ी ते सैं फिकर ना कर, लैनदार जिहड़े हुंदे ने घोड़ी ते ही आया। किन्नी वड्डी हिरदा, किन्ना वड्डा दिल गुरु दा हुंदा है। और साध संगत महाराज कहंदे ने मोए ना विसारो मैं जन तेरा, हे मेरे जीवन दाता दास। ये शब्द सतगुरु रविदास जी ने तुहाडे ते मेरे लिए लिखिया। अज हर कोई जिन्ने भी तुसी इस प्रोग्राम नूं देख रहे हो, सत्संग कर रहे हो, अपने लिए समझो तां फायदा हो। साडे लिए लिखे। मेरी संगत चंगी नहीं, क्योंकि मेरी संगत चंगी नहीं इसलिए मेरी सोच नहीं चंगी, क्योंकि मेरी सोच नहीं चंगी इसलिए मेरे तो कर्म माड़े हुंदे ने, पाप हुंदे ने, क्योंकि मेरे तो पाप हुंदे ने इस वास्ते मेरा जीवन जिहड़ा व्यर्थ जा रहा है। एवें नहीं कि मेरा कर्म कुटुरदा जन्म कुबाती, ये अपने ते लगाओ गल। और फिर राम गुसाइयां जी के जीवना। हुण यह है कम जिहड़ा असीं कहना, गुरु घर विच आके वड्डे बन के नहीं आउणा, निमाणे बन के आउणा। इस तरह का बन के आउणा कि मेरे तो माड़ा बंदा कोई नहीं है, मैं पापी गुनाहगार हां। और एक गुरु के सामने खड़े होके कहना ऐसी लाल तुद बिन कमन करे। ये मेरे परम पिता परमात्मा, ये मेरे सतगुरु, ये होर कोई नहीं कर सकता तेरे बगैर। क्योंकि मां भी कई बारी कह देती है कि तू मेरा पुत नहीं, भावें उतो तो कवे। पिता भी कह देंदा। असीं देखते हैं कई बारी बेदखल दियां अखबारां च पढ़ी दे बेदखल किया, लेकिन एक गुरु हुंदा है वो कदे बेदखल नहीं करता। गुरु कदे नहीं करता। गुरु के दरबार के उत्ते जे कोई चोर भी आ गया तो उन्होंने भी वो गले लगा लेंदा, डाकू नूं भी गले लगा लेंदा, जिहो जिहा भी होवे, पर वो हंकार छड्ड के आवे तद है। उन्ना चिर ते बंदा मत्था ही नहीं किसी नूं टेक सकदा। हमारे कहते ने मोए ना विसारो मैं जन तेरा। ये असी कहिए हे मेरे दाता मैं तेरा वां ते मेहर कर मैनू विसारी ना, मैनू परे ना करी। मेरी हरो विपत जन करो सुबाई। मेरी विपता जिहड़ी है सब तो वड्डी विपता तुहाडी ते मेरी ये जन्म मरण दी। इहदा ही डर है सारिआं नूं, जन्म मरण दी सब तो विपता। वो क्योंकि वो डर है। फिर विपता सानू जिहड़ी संगत माड़ी है ਉਹਦੇ करके मैं घर च भी लड़ पैंदा, काम ते भी लड़ पैंदा। ਉਹ लड़न वाला मेरा हंकार हुंदा। साध संगत आओ, मैं कहना है इन्हां ने लॉकडाउन दे विच ते सानू बड़ी सिक्ख्या मिल गई। अगे कहंदे हुंदे सा इस भांडे का क्या प्रवासा, इतना को लागे ठिनका, हुण ते अखीं देख लिया।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਉਂਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਪਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਹਰੋ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੂ ਸਰੀਰ ਕੱਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਿਪਤਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜਾ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10ਵੀਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੋੜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਨਾ ਛੋਡੂ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਤਜੂ ਪਰ ਗੁਰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਉ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਉ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਹੁਣ ਵਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਜਾਏ ਖਲੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਧ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ।
इस वास्ते 83,99,999 जूना भी सानू कोई दसन वाला नहीं सी, सानू सही रस्ता दसन वाला नहीं सी, हुण है। महाराज कहते ने ऐसा मार्ग हुंदा है गुरसिख दा कि सहज घर जाके खलोंदा, सहज अवस्था प्राप्त होती है। वो हमेशा कहता भावें दुख दे भावें सुख दे मनना पाना सीखिए। जिस तरह भी मालिक रखता है वो उसनू आम तौर पर कुत्ते दियां मिसालां दित्तियां जांदियां। लेकिन साध संगत आओ असी इस मालिक खालक का ध्यान करके ऐसा पंथ है सहज भाव विच जीना है, घड़ी च तोला ते घड़ी च मासा नहीं होना। गुरमुख सच रहरास है पैरी पै पा खाक जो हो। कहते गुरमुख का जिहड़ा रौह रीति है वो पैरी पैंदा संतां दे, महापुरुषां दे चरनां ते डिग पैंदा। गुरमुख सच रहरास है, सच्ची उहदी जिहड़ी रहरास रौह रीति है रिवाज है वो ये है कि पैरी पै जांदा संतां दे, चरनी लग जांदा। गुरसिक्खी का नाम ना गुरमत लै दुरमत मल होवे। और लोकी जाके तीर्थां ते कोई गंगा ते नहाउंदा, कोई जमुना ते नहाउंदा, कोई किते नहाउंदा। लेकिन महाराज कहते ने कि असली नहावना की है वो ये है कि गुरमत दे नाल नहाउंदा ते दुरमत दी मैल लांदा। दुरमत दी मैल जिवें दादे पोते दी गल दास ने दसी, दुरमत दे बघियाड़ नूं अंदरों कढ़ दिंदा। किहदे नाल कढ़दा? गुरमत नाल। और गुरमत की है? बहुत सौखा है, कोई तुहानूं मेहनत नहीं करनी पैंदी। सहज भाव जिथों सहज तो शुरू होया उत्थों ही सहज भाव दे विच तुहाडे ते मेरे मनुखा जन्म दे सहज की है प्यार करना, सहज की है किसी दा हथ पकड़ना, किसी नूं डुबना नहीं, किसी डुबदे नूं बचाना, ये है सहज। और महाराज कहते ने कि फिर गुरसिक्खी का नाम ना गुरमत नाल इशनान करदा है, दुरमत नूं दूर कर दिंदा। ऐसी गुरसिक्खी सच्चे पातशाह सानू सारियां नूं बख्शीए। गुरसिक्खी का पूजना गुरसिख पूज परम रस होवे। साध संगत कितनी स्पष्ट गल दसी गई। मड़ियां दी पूजा करदा है, कोई देवी देवतियां दी करदा है, किसी दी करदा है, सानू कोई इतराज नहीं। लेकिन जे गुरसिक्खी सिखनी है तो कहते ने गुरसिख जिहड़ा है वो गुरसिख दी पूजा करदा। जिन्ने भी गुरु घर विच या मंदिर विच या भवन विच जिथे जिथे भी आपां जाने, जिथे भी कोई आउंदा गुरसिख ने। और कहते असली जे गुरसिक्खी तू मेरे को पुछनी है तो महाराज ये कहते ने गुरसिक्खी जे तू पुछनी है ना तो फिर गुरसिक्खी का पूजना वो पूजा धूप अगरबत्तियां नहीं है, दीवे जगाने नहीं है। साध संगत कहते दीवे बालन मड़ियां ते, जींदे दी नहीं पुछनी मड़ियां ते दीवे बालने, जींदे ते बालो ना। साध संगत दास एक कथा सुनाया करदे। एक सेठ सी, वो रोज रोज मंदिर विच देसी घ्यो दा दीवा बालदा सी। और एक गरीब बंदा सी मेरे तुहाडे वर्गा, वो गली जिथे रहिंदा सी उहदे मोड़ ते एक मिट्टी दे तेल दा दीवा बाल दिंदा सी। वो दोवें जदों कहंदे ने पूरे होए गल समझाण लईए, वो ते दरबार नहीं लगा होया। और वो जब पूरे होए ते धर्मराज दे गए ते वो सेठ नूं नरक च ना भेज दिता। गरीब बंदा जिहड़ा गली दे मोड़ ते दीवा बालदा सी उहनूं स्वर्ग च भेजता। वो सेठ आकड़ पिया, वो कहंदा महाराज तुहानूं कोई गलती लगी है, मैं कहंदा देसी घ्यो दा दीवा डेली रोज बिना नागा सारी उम्र मैं मंदिर दे विच बालदा रहा ते मैनूं हक ते मेरा स्वर्ग दा, ते ऐ ते कहंदे मिट्टी दे तेल दा बालदा सी। अगों फैसला करने वाले धर्मराज ने कहा और तुहाडे ते मेरे कर्मां दा भी फैसला इंज ही होना।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਛੰਡੀਆਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੋੜ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇਕਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ, ਵੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰੋ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਤੂੰ, ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਆਚਰਨ ਬਦਲ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇ, मेरा कर्म बदल दे। कर्म बदल जाएगा, फिर मेरे सच्चे पातशाह मेरे को पाप नहीं होगा। मेरे गुसाइया तू मेरे तेरा ही जीवन देता हुआ है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपे है, क्या लागे मेरा मालका, सब कुछ तेरा ही, बस मेरे ते कृपा कर, मनु अपने चरणों नाल ला लै, मोए ना बिसारो मैं जान तेरा। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚ ਲੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੋਏ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, तू करते तू गया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया तो जित दी खातर। गल ही नहीं आपा पर का मिटन दी। हंकार जेड़ा है, अभिमान है, जब झूठा अभिमान। साध संगत किसी ने मैं क्या करना, बच्चे कई बार पूछते हैं, जे तुसी इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग कीती है, ते समाज दे विच दोस्तां मित्रां च कहना कि मैं इंजीनियर हाँ, ये अभिमान नहीं है, ये फैक्ट ने। तुसी फैक्ट दसा रहे हो कि वाकई मैं इंजीनियरिंग की है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर कहे ठीक है, लेकिन ये अभिमान उदों हो जाएगा कि जदों जेड़ा बेचारा इंजीनियर नहीं तो तुसी उन्होंने नीवा देना, फिर अभिमान बनता। तुहाडे गुण होण, लख गुण होण, गुणां दे कारण तुसी अभिमानी नहीं हुंदे। अभिमानी कदों हुंदा है? जदों दूजे दे औगणां दा ढंडोरा पिटीए, जदों दूजियां दी मंदी हालत नूं दसीए। दुनिया दे दास क्या करदा, और मेरा अपना तजर्बा भी, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिहदे विच कोई गुण नहीं। एक महापुरुष सन, हमेशा हर एक दे गुण ही देखते सन, चंगियाई ही देखनी, देखो किन्ना वधिया, किन्ना वधिया, किन्ना वधिया। और वो कई जो शिष्य सन उन्होंने पसंद नहीं सी हुंदा, उन्हें कहना भी हर वेले किसी दे अवगुण देखते ही नहीं। एक दिन वो रस्ते च जा रहे सन, ते राह विच कुत्ता मरिया पिया सी, बदबू मारे पिया, भैड़ा हाल, मक्खियां ने घेरिया उन्हें। और हुण जिहड़े शिष्य नाल सोचन लग पे कि हुण वेखने हुण इनू ते बुरा कहण गई ना, वेखने हुण इहदे किवें गुण कढदे। और संतां नूं कदे अजमाइश नहीं करनी, संतां दा जीवन ही ऐसा होंदा है। और भगत जनों जदों उहदे कोल जे आए ते वो शिष्य कहण लगे, वेखो बाबा जी किन्नी माड़ी मौत मरिया है, किहो जिहा दा जीवन होएगा तां ही इहो जी मौत मरे। आम तौर ते इंडिया च जदों किसे नाल कोई लड़दा हुंदा सी ते कहंदे तैनूं कुत्ते दी मौत मारूंगा। उन्हां कहा जी वेखो किवें किन्ने दी माड़ी मृत्यु होई है, किहो जिहे दे कर्म होणगे, जूं लगे उहदी निंदा करन, बदबू मारदा पिया। महापुरुष खड़े रहे, वेख के ते उहनूं कहंदे ने,
पर एक गल जे भाई, ए तुसी देखो, एक कुत्ते ने कदे दातन भी नहीं सी कीती, टुथ ब्रुश भी नहीं सी कीता, पर दंद वेखो किवें साफ ने। उन्होंने उहदे विच भी गुण देख लिया। इसलिए गुरमुखो प्यारिओ, इस शब्द दे विच सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी संगत पोच सोच दिन रात, क्योंकि मेरी सोसाइटी माड़ी है, मेरा उठना बहना माड़ा है, इस वास्ते मेरे कर्म भी कुटिलता वाले ने। उदास यही अरदास करता है, ये सच्चे पातशाह तू ही सब, तू है राखा सबनी थाई, तू राखा है सारिया दा। और जिथे भी जिथे किते भी तेरे भगत तेरे संत बैठे ने, तेरे गुरमुख प्यारे बैठे ने, उन्हां सारिया दे सिर ते हाथ रखो, ताकि ये जो इन्ना दीर्घ समय तो बाद ये जन्म मिलिया है, इस जन्म की कीमत असी पा सके, इस जन्म की वड्याई नूं असी समझ सकीए, और ये कहिए प्रभु जी ये जन्म तुम्हारे लेखे, मेरे दाता ये जन्म तेरे लेखे है, सानू तो गुरसिखी दे दे, असी संतां दी सेवा करिए, संतां दी पूजा करिए। गुरसिखी दा मनना गुरबचनी गल हार परोवे, गुरसिखी है गुरु दे बचनां दा हार गल च पाना, ये गुरसिखी, गुरसिखी दा जीवना जीवन दे मर हउमे खोवे, जीवन दे ही मर जाए हउमे मार दे, गुरु चरना ना लग जाए, निम्रता विच जीवे, ऐसी गुरसिखी सच्चे पातशाह सब नूं देना। दास आप सारी संगत लई हमेशा दी वांग अरदास करी दी, केवल प्रोग्राम च नहीं उंज भी करी दी। दाते सब नूं सुख देना, सब नूं खुशियां देना, किसी पासों भी पाप ना होण, सब नूं अच्छी संगत देना। दास पासों कोई गलती भुल चुक हो गई होए क्षमा दा जाचका। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।